आइए स्टूडेंट, तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट या बाजार के रूप या फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन कौन से होते हैं। बड़े ध्यान से समझिए। देखिए भैया, सबसे पहला मार्केट जो हमें पढ़ना है वो होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सही है, हिंदी में हम इसे कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, प्रतियोगिता बाजार। बात समझ में आई। दूसरा जो मार्केट होता है बच्चों यहां पर वो रहेगा इम्परफेक्ट। क्या रहेगा? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। अब ऐसा नहीं है कि नाम से है तो इसमें प्रतियोगिता नहीं होती, बहुत प्रतियोगिता भाई इनमें। सही है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बच्चों इस मार्केट को फर्दर अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो एक मार्केट इसके अंदर निकल कर आती है मोनोपोली मार्केट। क्या निकल के आती है? मोनोपोली। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसे हिंदी में कहते हैं एकाधिकारी, एकाधिकारी, एकाधिकारी या एकाधिकारिक बाजार, ऐसा भी लिखते हैं हम। सही है। और एक आता है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट। इसे कहते हैं अल्पाधिकार, अल्पाधिकार। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन कौन सा है, क्योंकि ये सब आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में केवल है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये टाइप्स जानना जरूरी था आपके लिए। अब ये क्या होती हैं हम इसको समझते हैं, इसके फीचर जानते हैं और फिर हम इसकी बना पाएंगे आसानी से डेफिनेशन। तो बच्चों डेफिनेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले आज बात करेंगे इनके फीचर्स की, यानी कि विशेषताओं की। पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। विशेषताएं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स कौन? पहला फीचर जो इसका आता है, जैसा हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, वैसी चीजें देखिए इसके अंदर आएंगे। पहले हम सेलर्स और बायर्स की बात करेंगे। तो कहता है लार्ज नंबर, क्या बोलता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। जनरली आप किसी भी राइटर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये वाले फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि इसी से मार्केट को जाना जाता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स यानी कि विक्रेताओं और क्रेताओं की असीमित संख्या, असंख्य विक्रेता व क्रेता। क्या लिखा होता है? असंख्य विक्रेता व क्रेता। यानी कि आप बताएंगे कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट। सबसे पहले बताएंगे भाई ये भी एक मुख्य विशेषता है। जब भी एक बात बताऊं, कभी फीचर बताओ, कभी किसी का मेरिट बताओ, गुण दोष बताओ, बता दो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? तो एक तो लाइन आपकी ऐसी बढ़ जाती है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट। यह इस मार्केट एक मुख्य विशेषता है कि यहां पर सेलर्स और बायर्स की संख्या कितनी होती है? अनलिमिटेड होती है। भैया लार्ज नंबर, लार्ज नंबर का मतलब क्या बताएंगे उसको? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब हो गया अनकाउंटेबल होती है सर, असंख्य। क्या बोला मैंने? असंख्य, जिसे गिना नहीं जा सकता। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जिसे गिना नहीं जा सकता। इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं ना कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। समझ आ गया? अब एक बात बताओ, जब मार्केट में इतने सारे सेलर्स हैं, इतने बायर्स हैं, तो क्या कोई इंडिविजुअल सेलर या बायर मार्केट को इफेक्ट कर सकता है? डज नॉट पॉसिबल, है ना? कभी भी पॉसिबल नहीं है भैया ये। तो यहां पर लिख दीजिए कि एनी इंडिविजुअल सेलर, मतलब सर कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता। व्यक्तिगत मतलब एक सिंगल कोई भी विक्रेता। सही ना? एनी इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस ऑफ मार्केट, द प्राइस ऑफ मार्केट। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसे कोई सेलर प्रभावित नहीं कर सकता। कैसे सर? एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है जहां पर बहुत सारे सेलर्स, उसमें उस चीज को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं। अब मान लीजिए सारे सेलर बेच रहे हैं उसको 10 रुपए पर पीस। कितने रुपए बेच रहे हैं? 10 रुपए पर पीस। और वही सेम प्रोडक्ट एक सेलर बेचने लग जाए 12 रुपए पर पीस। आप बताइए मार्केट में टिक पाएगा वो? अगर आप सेंसिबल हैं तो आप समझ जाएंगे। हर एक सेलर 10 रुपए का बेच रहा है सेम प्रोडक्ट, एक बेच रहा है 12 रुपए का। ऐसा मत कहना मैं तो उसके पास खरीदूंगा, कुछ यूनिक होगा। चले जाते हैं आपके जैसे, कुछ तो चले जाएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया मार्केट में सबको पता लग गया क्या चीज कितने का, ना? तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये देखिए। दूसरा फीचर जो मैं लिख रहा हूं भैया, होमोजीनस प्रोडक्ट्स। क्या है जी? होमोजीनस प्रोडक्ट्स। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों समरूप वस्तुएं। क्या कहते हैं? समरूप वस्तुएं। बात समझ में आई? अब बताओ यहां पर पहली लाइन इंपॉर्टेंट लिखा था ना, इसको लिख दीजिए फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर, यह सबसे पहली और मुख्य विशेषता है इस मार्केट को ना। इससे जाना जाता है होमोजीनस प्रोडक्ट से, समरूप वस्तु। नाम से क्लियर हो रहा है? होमोजीनस। हिंदी में भी देखो समरूप, जिनका रूप एक जैसा। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया किस मार्केट का फीचर है भैया ये? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, डबल टिक कर दिया। पेपर के अंदर सीधा आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस प्रोडक्ट्स एंड इन विच मार्केट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड।
तो आप बताइए किस मार्केट में इसको बेचा जाता है? तो आपका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बेचा जाता है जी। और इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है? ये इंपॉर्टेंट फीचर तो बता दिया। समरूप वस्तुएं होती क्या है? विच आर सेम इन कलर, वेट, डिजाइन, पैकेजिंग, etc। बात समझ में आई? वे सभी वस्तुएं जो दिखने में कलर, आकार, डिजाइन, वेट, रंग, रूप, आकार आदि सभी रूपों से एक समान होती हैं। विच आर सेम इन कलर, डिजाइन, वेट, पैकेजिंग, etc। सब में से सेम होते हैं, है ना? एनी सेलर और बायर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज प्रोडक्ट्स। सही है? इन प्रोडक्ट्स के बीच में कोई भी सेलर या बायर किसी प्रकार का कोई भेद कर ही नहीं सकता कि अरे नहीं वो दिखने में थोड़ा सा ऐसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, फलाना ढिमकाना, सारी बातें समझ में आ गई? तो ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। यहां पर सिंपल सी बात, कोई भी मार्केट में इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। सो दैट प्राइजेस आर ऑल्सो सेम विद ईच सेलर। तो हर एक सेलर के पास इसीलिए प्राइस भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बात समझ में आ गई? होमोजीनियस प्रोडक्ट समझ में आ गया? होमोजीनियस प्रोडक्ट समझ में आ गया भाई? समरूप वस्तुएं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। बाद में मत कहना कि पेपर में आया था हमें पता नहीं था, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में रहेगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं, किसी ना किसी रूप में आपके पेपर में आ जाएगा। क्या पता आपको लिख के दे दें कि गुड्स विच आर सेम इन डिजाइन, कलर, वेट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ गुड्स। आप लिखोगे ओ होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुओं की बात हो रही है। बात समझ में आ गया? चलिए तीसरे फीचर की मैं बात करता हूं दोस्तों। तीसरा फीचर रहेगा हमारे पास परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट वाला, नॉलेज वाला, पूर्ण ज्ञान। क्या बोला गया? पूर्ण ज्ञान। अब भैया वही सबसे पहले लिख देना, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर। एक मुख्य विशेषता है भाई इस मार्केट की कि इस मार्केट में एवरी कंज्यूमर, किस वाले बंदे को भाई? एवरी कंज्यूमर हैव, क्या हैव? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्केट। इस मार्केट के जितने भी कंज्यूमर्स, एवरी सेलर, हर एक उपभोक्ता को, इस मार्केट के प्रत्येक उपभोक्ता को इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तु की कीमत और वस्तु की गुणवत्ता का पूरा ज्ञान होता है। एवरी कंज्यूमर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन दिस मार्केट। इस मार्केट में सभी को पूरा ज्ञान है। एक बात बताओ, फेमस मार्केट है भैया हमारे करोल बाग में गफ्फार। क्या है? गफ्फार, मोबाइल की मार्केट, सबको पता है। अब सब लोग वहां पर, अगर आपको एक कोई फोन है, मान लीजिए टेक्नो का, मान लीजिए कोई फोन है, अब सेम प्रोडक्ट, सेम वैरायटी अगर हर दुकान पे 12,000 रुपए का अवेलेबल है और एक दुकानदार उसको 10,000 में दे रहा है, तो कस्टमर्स भागेंगे, लेकिन उसको कुछ समय बाद लॉस का सामना करना पड़ेगा इस केस में। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है ना, तो वो देख कर डिसाइड होता है मिनिमम प्रॉफिट। अच्छा एक बात दूसरा बताइए, जो पहले पूछा था, हर कोई 12,000 का बेच रहा है और वो 12.5 का बेच रहा है, आ जाएंगे उसके पास। जब सिमिलर मार्केट, जब सिमिलर सेलर्स होते हैं ना मार्केट में, तो आप 10 जगह प्राइस पूछते हैं, अब खुद से बताइए उसके पास सेलर्स है नहीं, मार्केट से वो एक दिन आउट हो जाएगा। तो भाई इस मार्केट में ध्यान रखिएगा, परफेक्ट नॉलेज है किसको? कंज्यूमर्स को, यानी कि उपभोक्ताओं को। किसके बारे में? अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है। भैया सबको पता है इस मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रहा है सबके पास, और इसकी ये क्वालिटी और इसका प्राइस इतना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? अब इसके हिसाब से एक बात और प्रूफ हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी इसके अंदर, सो दैट नो एनी सेलर कैन चीट विद एनी बायर। समझ आ गया? तो इस मार्केट में कोई भी जो सेलर है वो किसी भी उपभोक्ता को ठग नहीं सकता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में आपके शामिल है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगला फीचर जो हमारे पास है वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। भाई बात बताओ, सबसे पहले तो वही अगर एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस मार्केट की? मुख्य विशेषता है क्या जी? कि एवरी फर्म, यहां पर कोई भी न्यू फर्म बिजनेस के अंदर फ्री एंट्री कर सकती है इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में फ्री एंट्री करने का मतलब क्या लाइन रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर कोई भी जो है वो पेटेंट राइट, क्या चीज? पेटेंट राइट कि कोई भी यहां पर समस्या, प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली डू नॉट हैव एनी पेटेंट राइट विद एनी सेलर अबाउट द प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी पेटेंट राइट किसी के पास नहीं। पेटेंट अधिकार क्या होते हैं? पेटेंट अधिकार हिंदी में भी पेटेंट अधिकार कहेंगे। जब कोई सेलर अपने प्रोडक्ट के लिए
गवर्नमेंट से राइट ले लेता है कि इस प्रोडक्ट को मैं ही बनाऊंगा, इस डिजाइन को मैं ही बनाऊंगा, या इस नाम को मैं ही यूज करूंगा, तो पेटेंट राइट हो जाए। जनरली इस मार्केट में कोई पेटेंट राइट जैसी कोई समस्या नहीं होती, तो कोई भी न्यू फर्म आसानी से एंट्री कर सकती है। एंड एग्जिट का मतलब क्या है, फ्री एंट्री का मतलब क्या है भैया, यहां पर कोई भी फर्म, कोई भी एग्जिस्टेड फर्म जो पुरानी फर्म है वो इस मार्केट को आसानी से छोड़कर जा सकती है। जाएगी कब, लॉस की स्थिति में। आएगी कब, प्रॉफिट से मोटिवेट होकर। अगर किसी मार्केट में किसी सेलर को प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, उस मार्केट में कूद जाएगी और आसानी से फ्री एंट्री है भैया, आओ कोई भी आओ, समझ आ गया। और फ्री में जा सकती है। फ्री में जाने का मतलब है कि आसानी से जो है यहां से एग्जिट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, लॉस की सिचुएशन में। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट का यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंड नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। हमारा यहां पर पांचवा जो और इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है वो क्या है, देखिए बड़े ध्यान से, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व की जगह कोई AR एंड MR कर्व लिख दे तो भी बात एक ही रहेगी, ध्यान रखना, सही है। AR एंड MR कर्व। देखिए परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, यहां पर हिंदी वालों के लिए स्वतंत्र प्रवेश व वहीगमन या निकास भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र प्रवेश व निकास, स्वतंत्र प्रवेश व निकास। कोई भी जो है नई फर्म आसानी से इसमें प्रवेश कर सकती है, कोई पेटेंट अधिकार वगैरह नहीं होते हैं और किसी हानि की स्थिति में इस बाजार को छोड़कर जा सकती है आसानी से, समझ आ गया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको पूर्ण लोचदार मांग वक्र या AR MR वक्र, सही है। अब सर AR MR अगर आपने नहीं पढ़ा रेवेन्यू वाला चैप्टर तो केवल इतना याद रख लीजिए, AR होता है एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है AR भाई, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम या औसत संप्राप्ति, औसत आगम या औसत संप्राप्ति। और MR क्या होता है सर, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। बस जनरली इतना समझिए कि एवरेजली प्रोडक्ट्स को बेचकर एक यूनिट से कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, बेच के कितना पैसा आ रहा है, वो एवरेज रेवेन्यू है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, सीमांत आगम क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट को बेच के कितना एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है हमें, वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। बात समझिए अब आगे। पूर्ण लोचदार मांग वक्र, इस मार्केट में जो हमारा कर्व होता है ना वो ऐसा होता है, बड़े ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जीरो, यहां पर हमने ले लिया AR MR और यहां पर ले लिया हमने क्वांटिटी यानी कि मात्रा, लिख लीजिएगा, समझ आ गया। कैसा होता है ये देखिए, यहां पर ऐसा होता है AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P, समझ आ गया। अब इसका मतलब क्या वो भी समझाएंगे। इसका मतलब परफेक्ट इलास्टिक, कभी वर्ड यूज करना, परफेक्ट इलास्टिक कोई चीज है तो समझ जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स अक्ष के समानांतर है। इंपॉर्टेंट फीचर है इस मार्केट का ये वाला, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो डिमांड कर्व होगा वो किसके पैरेलल है, आप खुद से देख लीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मांग वक्र किसके पैरेलल है, एक्स अक्ष के समानांतर है। बात समझ में आ गई। अच्छा क्यों होता है, बड़े ध्यान से ये समझिए। देखिए यहां पर क्यों है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि देखिए इस मार्केट में क्वांटिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने क्वांटिटी आउटपुट की कितनी भी मात्रा बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। आप यहां पर प्राइस लिख लीजिए, AR MR लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते इस मार्केट में, प्राइस को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब क्यों नहीं है वो और डिटेल में अभी बताऊंगा अगले फीचर में। और ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, फिर अगला वाला चैप्टर का रह जाएगा कौन सा, मार्केट का ही अगला चैप्टर। किसी ने एक में बनाया, किसी ने अलग अलग बनाया। मार्केट का परफेक्ट कंपटीशन की थ्योरी खत्म हो जाएगी। बड़े ध्यान समझ लीजिए, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है, बिकॉज नो एनी फर्म कैन चेंज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, समझ आ गया। प्रोडक्ट का प्राइस कोई भी फर्म चेंज नहीं कर सकती, बट अलाउड, उनको अलाउ है, बट अलाउड टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ हिज आउटपुट। लेकिन वो अपने उत्पादन की कितनी भी मात्रा बेच सकते हैं, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, अपने उत्पादन की कितनी भी मात्रा बेच ले। देखो ना, OQ उत्पादन बेच ले, चाहे OQ1 बेचे, चाहे OQ2 बेचे, ये अपने टैलेंट पर निर्भर करता है, लेकिन आप प्राइस चेंज मार्केट में नहीं कर पाओगे। और आइए देखते हैं। तो लास्ट फीचर इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े ध्यान से समझिए। इसके बाद एक छोटी सी बात बताऊंगा और ये टॉपिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए शॉर्ट वीडियो बनाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाए तो हो सकता है आपके लिए बेहतर हो। देखिए 6 फीचर क्या है इसका, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। पहले 4 नंबर का एक इस पे अकेला क्वेश्चन आया करता था, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, बोला गया कि भाई जो उद्योग होता है ना, उद्योग कीमत निर्धारक। उद्योग कौन है, कीमत निर्धारक, तथा फर्में
कीमत स्वीकारक। तो बड़े ध्यान से समझिए इस फीचर को, यहां पर बताइएगा कि भैया इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट। ये इस मार्केट की एक मुख्य विशेषता है। क्या विशेषता है कि इन दिस मार्केट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, जो उद्योग होती है वो कीमत निर्धारक कहलाती है, एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर, और फर्में जो होती हैं वो प्राइस टेकर कहलाते हैं, यानी कि कीमत स्वीकारक कहलाते हैं। बिकॉज, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, बिकॉज इंडस्ट्री सेट और डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। भैया प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा, इंडस्ट्री। अब कई बच्चों को यहां पर डाउट रहेगा ये इंडस्ट्री कौन है यार, है ना। ग्रुप ऑफ फर्म्स आर कॉल्ड इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री। आइए समझाता हूं। ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्मों के समूह को क्या बोला जाता है, उद्योग बोला जाता है। फर्मों के समूह को, जैसे आपके देश के अंदर बहुत सारी शुगर इंडस्ट्री है, माफी चाहूंगा, बहुत सारी शुगर बनाने वाली फर्म्स है, यानी कि फर्में हैं जो चीनी बनाती, उन सबको जब कंबाइन कर लिया जाता है एक साथ ग्रुप ऑफ फर्म, तो वो शुगर इंडस्ट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शुगर इंडस्ट्री। ऐसे कपड़े बनाने वाले बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं, उन सारे फर्मों को जोड़ा जाता है तो बोला जाता है भाई सभी क्या है, जो क्लोथ्स की इंडस्ट्री है वो है पूरी, है ना, यही बोला जाता है ना। तो बड़े ध्यान से समझिए इसको कि क्या चीज है ये। अब ये सारा ग्रुप है, इस बार का जो प्राइस डिसाइड होगा इन सबको मिलाकर कुछ लोग हेड हो जाते हैं उसी में, सब लोगों से डिस्कशन करके कि भाई किसका प्रोडक्शन कितने पे कैसे हो रहा है, तो एक प्राइस को डिसाइड किया जाता है मार्केट में, और सभी फर्में जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो फर्म्स आज प्राइस टेकन का मतलब क्या होता है कि ऑल द फर्म्स आर एक्सेप्ट दिस प्राइस। सभी फर्मों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है इस मार्केट में, क्योंकि सभी का प्राइस कौन डिसाइड करती है, प्रोडक्ट्स का प्राइस कौन डिसाइड करती है भैया, इंडस्ट्री करती है। और ध्यान रखिएगा, डिसाइडेड एट मिनिमम प्रॉफिट लेवल। भैया इस बात का ध्यान रख के करते हैं, ये नहीं कि सेलर खूब कमा रहे हो वहां पर, ये डिसाइड ये देख के करते हैं कि कम से कम न्यूनतम लाभ हो रहा हो, क्या लाभ हो रहा हो, न्यूनतम। और इसी में किसी को अगर हानि होती है तो या तो एडजस्ट करता है, कोई अपनी ट्रिक लगाता है, नहीं तो फर्म से बाहर हो जाता है, मतलब इंडस्ट्री से, मार्केट से बाहर हो जाता है। बात समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम प्रॉफिट को देखते हुए अब कैसे डिसाइड करता है भाई प्राइस, ये पूछ लेते हैं पेपर में कि मिनिमम प्रॉफिट पे डिसाइड करता होगा या मैक्सिमम प्रॉफिट में। भाई मिनिमम प्रॉफिट को, हर एक सेलर को कितना मिले, मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि न्यूनतम लाभ हो। और ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू, इसके लिए फोकस किस पे करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बाजार की जो मांग शक्तियां और पूर्ति शक्तियां उनके द्वारा निर्धारित होती है। अरे देखिएगी ना, सप्लाई कितनी आ रही है हमारी फर्म्स की, मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा, डिमांड कम है, सप्लाई खूब सारी आ गई, इस बार भाई प्राइस कम रहेगा। बात समझ में आई। तो ये देखना पड़ता है, इससे कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई। ये डिसीजन पता है कैसे होता है, इस तरीके से होता है, आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर प्राइस, जहां पर ये डिसाइड हुआ, ये प्राइस लेते हैं यहां पर हम लोग कीमत, और यहां पर हम लेते हैं क्वांटिटी, ये क्यू लेते हैं ऐसे। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया, ये कीमत डिसाइड हो गया, और इसी कीमत को आगे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हुई वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया, ओपी, और यही प्राइस सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो एनी फर्म कैन चेंज द प्राइस। सही है। अब आपसे कोई पूछ सकता है क्यों भाई, क्यों नहीं चेंज कर सकता, ऐसा क्या एकदम आके क्या मारेंगे पीटेंगे ये हमें, क्यों नहीं प्राइस चेंज कर सकता। सिंपल सी बात है, अगर इसने प्राइस डाउन किया, प्राइस डिसाइड हुआ 10 रुपए, कितना डिसाइड हुआ 10 रुपए, इसने कहा मैं तो 9 रुपए में बेचूंगा, बेच ले भाई। मिनिमम प्रॉफिट इन्होंने ऐसा एस्टिमेशन ही लगाया था कि सबको मिनिमम प्रॉफिट मिले। अगर ये इससे कम पे जाएगा तो कुछ समय बाद इसको लॉस में जाना पड़ेगा और इस फर्म से एग्जिट करना पड़ेगा, तो मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। और समझ रहे हो, और अगर मार्केट से प्राइस ज्यादा कर दिया इसने, कोई आपसे पूछेगा कि वाई, क्यों मार्केट का प्राइस ज्यादा नहीं कर सकता है मार्केट से, क्योंकि भाई एवरी कस्टमर हैव परफेक्ट नॉलेज इन दिस मार्केट। भाई हर किसी को पूर्ण ज्ञान था, याद करो, सिमिलर प्रोडक्ट्स, भाई होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप प्राइस ज्यादा करोगे कस्टमर टूट जाएंगे, आपके मार्केट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आई थिंक उम्मीद है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे आप इसको आगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है। और आपका एग्जाम सभी का अच्छा जाए, इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट हो किसी वीडियो की, किसी टॉपिक की, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर काम करने की।